नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखिए ये सेकंड जो पार्ट है जो बाइक लर्निंग लेसन्स का, तो इसलिए मैंने मंगवाए हैं ये स्प्लेंडर। और स्प्लेंडर में बहुत ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए मैंने स्प्लेंडर ही मंगाए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत हाइट इसका कम रहता है और ये भारी जो होता है ना, भारी बहुत सारे जो बाइक्स होते हैं बहुत ज़्यादा वेट होता है उसका, इसका उतना वेट नहीं है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत ईजी रहता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई आउटफिट। लर्निंग क्लासेस के लिए मैं साड़ी प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने सलवार कमीज डाले हैं। तो चलिए यही पहन के मैं आज आप लोगों को सिखाती हूँ। तो आज बात करते हैं किक स्टार्ट के ऊपर, क्योंकि और बात करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर, क्योंकि पिछले जो वीडियो था वो पूरा बेसिक्स था। अभी एक्सेलरेशंस और किक स्टार्ट पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम चलाने के लिए बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पकड़े हुए हैं और इसका हैंडल मैंने पकड़े हुए हैं। अब इसको मुझे यहाँ से मुझे थोड़ा सा धकेलना है तो ये सीधी हो जाएगी। उसके बाद आपको हैंडल सीधा करना है, क्लच को आपको पकड़ना है, क्लच को दबाइए और उसके बाद आप बैठिए। ठीक है, बैठते टाइम देखिए आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया मालूम नहीं। बैठते टाइम आपको यहाँ पे जो ब्रेक है इसको आपको पकड़ लेना है, क्योंकि तो गाड़ी आगे की ओर भागेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद आप पैर का जो ब्रेक है उसे आप पहले ठीक कर लीजिए कि हाँ मैं ऐसे यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद ही आपको ब्रेक को छोड़ना है। अब जब आप बैठ के कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, पैर का जो ये देखिए ये जो रियर ब्रेक है इसे जब आप पकड़ लेते हैं ठीक ठाक, उसके बाद आप इसको पैर को नीचे कीजिए। ठीक है, हाथ में देखिए अब गाड़ी स्टेबल है, आप बैठ के स्टेबल है, आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि गाड़ी आगे की ओर भागेगी। उस हाफ स्टैंड को उठा लीजिए। अब मुझे क्या करना है, किक स्टार्ट करना है। ओके, किक स्टार्ट के लिए देखिए ये जो है इसे उतारना है। ओके, इसे उतार लेना है और क्लच को आपको छोड़ के आप कर सकते हैं। ठीक है, किक स्टार्ट देखिए मैंने जो इसका इग्निशन है उसे मैंने ऑन कर दिए हैं और क्लच को मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि क्लच को पकड़ के भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन क्लच को छोड़ के आसान रहेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, मुझे थोड़ा सा पैर में प्रेशर डालना है। जितना आप प्रेशर डाल पाएंगे उतना ही जल्दी किक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, स्प्लेंडर में होता है और 2-3 गाड़ी में मैं कर पाती हूँ, बट हर गाड़ी में नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता है, उसमें आपका प्रॉब्लम है ऐसा भी नहीं है। बात ऐसा है कि हम लोग प्रेशर कम अगर देते हैं तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप प्रेशर ठीक से देते हैं तो आराम से हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं होगा बोल के कुछ नहीं होता है, बट हो जाएगा। चलिए, तो इग्निशन मैंने ऑन कर दिए हैं और जब आप किक स्टार्ट करेंगे ये जो एक्सेलरेशन होता है इसको थोड़ा सा घुमाइए, थोड़ा सा घुमा के रखिए तो ज़्यादा जल्दी आपका किक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे और फिर हम इसको प्रेशर देंगे। देखिए मेरा थोड़ा सा स्लिप हो गया था, मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। इसलिए मैंने ऑन किया इग्निशन को एंड फिर क्लच को नहीं पकड़ना है। ठीक है, क्लच को आप ना ही दबाएं तो ही बेहतर है। तो देखिए बात है वो है कि आपको प्रेशर देना है। ठीक है, जब तक प्रेशर ना हो ठीक से तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी किक स्टार्ट में। तो आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, एक बार में होगा, 2 बार में होगा ऐसा नहीं है, कभी कभार 15 दिन भी लग जाता है, 1 महीना भी लग जाता है, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ कि स्प्लेंडर में जल्दी होता है। ठीक है, तो स्प्लेंडर ट्राई कीजिए तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको कितना प्रेशर डालना है। ठीक है, कितना प्रेशर डालना है, उसके बाद आप दूसरा कोई भी बाइक यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से किक स्टार्ट होता है। और यहाँ पे मैं और एक बात क्लियर कर देती हूँ, अगर आप किक स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर सेल्फ है तो सेल्फ के साथ साथ आपको सेल्फ का जो की होता है उसके साथ साथ आपको क्लच दबाना है। ठीक है, क्लच दबाना है। क्यों क्लच दबाना है, क्योंकि देखिए अगर गाड़ी गियर में रहेगा और आपने सेल्फ से स्टार्ट कर लिए तो गाड़ी तो भाग जाएगी, आपको तो
में नहीं आएगा बिकॉज यू आर द बिगिनर्स। सो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना सुबह का टाइम है, कम से कम 8 साढ़े 8 बज रहा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत गर्मी लग रहा है। तो बात यही है, इसीलिए क्लच को दबाते हुए आपको जो सेल्फ स्टार्ट का की है उसे दबाना है, यही सिस्टम रहता है। क्योंकि अगर आप क्लच नहीं दबाएंगे और उसमें अगर स्टार्ट हो जाती है तो गाड़ी भाग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये यहाँ का क्लच है, तो क्लच को आपको पकड़ना है। उसके बाद ये इसका इग्निशन की है, इग्निशन की नहीं है, ये इसका स्टार्टर की है जो कि सेल्फ का की है। तो इसे आपको दबाना है, ठीक है, इस तरह से। तो सॉरी मैंने ऑन नहीं किया। तो इग्निशन को आपको सबसे पहले ऑन करना है, उसे नहीं भूलना है, तो गाड़ी ऑन हो जाएगी। उसके बाद आपको क्लच को पकड़ना है और उसके बाद आपको ये जो स्टार्टर की है जो कि सेल्फ स्टार्ट का की है उसे आपको दबाना है, ठीक है। देखिए तो गाड़ी में और कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो है कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आपको बहुत कम दबाना है, बहुत कम, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा अगर दबाएंगे तो एकदम नया से आप है तो गाड़ी कहाँ पे चला जाएगा, फिर जाके आप गिर जाएंगे, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए जब भी आप एक्सेलरेशन करें, आदत आपको ऐसी डालनी है कि आपको थोड़ा सा करना है, बहुत थोड़ा सा। देखिए इतना 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 काफ़ी है सीखने के लिए, इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है। आप एकदम से घुमा देंगे तो गाड़ी एकदम हुश करके निकल जाएगी, वो ठीक नहीं है। ये ऐसे तो बहुत ज़्यादा घूमता है, बहुत ज़्यादा जगह, बहुत ज़्यादा है स्पीड के लिए, पिकअप के लिए बहुत ज़्यादा जगह है, बट आप ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा दबाइए, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको कितना दबाना है, इतना, ठीक है। तो आप ऐसे इस तरह से पकड़िए और उसके बाद थोड़ा सा, और आपको ऐसे रखना है। देखिए हाथ देखिए, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह से पकड़ना है और ये जो थंब है इसे आपको यहाँ पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिकेटर यूज़ करना है, ओके, इंडिकेटर यूज़ करना है, यहाँ पे आपको हॉर्न यूज़ करना है। तो ये सब के लिए आपको हाथ ऐसा रखना है कि आप इस तरह से रखेंगे और ये जो थंब है यहाँ पे रखेगा, ठीक है। क्लच किस तरह से पकड़ना है, तो आपको इस तरह से रखना है, यहाँ पे ये हाथ लगेगा, इस तरह से रखिएगा और यहाँ पे रखिए, और ज़रूरत पड़े तो आपको यहाँ तक आना चाहिए। मतलब कोई कोई करता है ना कि यहाँ पे नया आप बिगिनर्स है तो क्या करेंगे ना, एकदम डर से रहता है, डर से रह जाता है, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे पकड़ते हैं। यहाँ पे पकड़ने से देखिए ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा पास में आप रखिएगा तो हर चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्लच पकड़ना है यहाँ 4 उंगली से, ठीक है, 4 उंगली से आपको इस तरह से पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेलरेशन की कोई बात नहीं है, इसलिए आप आराम से इसे पकड़ सकते हैं। तो पूरा 4 उंगली आप यूज़ कीजिए क्लच को दबाने के लिए, और ये जो थंब है इसे आपको यहाँ पे दबाना है, इसलिए हाथ हमेशा सामने की ओर रखिए, यहाँ पे नहीं। मैं जब पहले मैं सीख रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे रखा और उसके बाद मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पाई, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे रखिए और यहाँ पे हर चीज़ यूज़ कीजिए, ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिए, एंड टू गेट माई नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।